अस्सलाम वालेकुम। स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ घोड़ा गली डॉग जबा के अंदर। यहाँ पे ज़रात एग्रीकल्चर के डायरेक्टर रावलपिंडी से तशरीफ़ लाए शाहिद साहब। इन्होंने यहाँ पे विज़िट किया है। जिन लोगों ने यहाँ पे नर्सरियाँ लगाई, यहाँ पे लोगों ने पौधे वगैरह लगाए तो विज़िट किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे। जानते हैं कि इन्होंने जो विज़िट किया है तो इस वाले से इनका क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। देखिए, उसमें ये जो दौर है राब्तों का है, राब्ते जितने मज़बूत होते हैं उतने ही तल्लक मज़बूत होते हैं। और इसी चीज़ को हम बनाने के लिए अक्सर व बेशतर मेरी टीम पूरी डिवीज़न में चलते हैं, ज़िम्मेदारों के पास जाते हैं ताकि उनके पास जाके उनके उस फार्म के ऊपर जो मसाइल हैं उसका हल दिया जाए। आज यहाँ आने का मकसद भी ये है कि नो डाउट कि ये एक बड़ा अछूता काम कर रहे हैं। इन्होंने टनल लगाई है जिसमें बहुत कीमती जो फूल है वो काश्त कर रहे हैं, और वो उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है, उसे ये बाहर बेचते हैं। तो इसकी कवरेज का मकसद भी ये है कि बहुत सारे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, हौसला है, करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं, तो उन तक जब ये बात पहुंचेगी तो यकीनन और लोग भी इस तरफ आएंगे। और इस तरह हम इन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक कि हमारे पास जितनी भी सब्सिडीज़ हैं मुख्तलिफ महकमों के ज़रिए, वो बेशक सोलर पावर पे है या ड्रिप इरीगेशन पे है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में हम 5 एकड़ तक अगर कोई बाग लगाता है, यानी कि 40 कनाल, वो या उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारा बिल्कुल हमवार हो, वो जैसे भी वो 40 कनाल पूरे करे तो हम उसको 23,500 फ़ी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दे देंगे। और अगर इसी तरह कोई 4 एकड़ पे कोई भी दाल लगाता है तो 68,000 उसे हम सब्सिडी दे देंगे। कोई तेलदार अजनास भी अगर 4 एकड़ पे लगाता है तो उसको भी 68,000 मिल जाएंगे। यानी वो जो दाल लेगा वो मार्केट करेगा, वो तो उसके अपने है। और 68,000 गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए एक उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, ताकि वो इस काम को आगे लेके चले, ताकि हमें जो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं वेजिटेबल ऑयल या दालें वो ना मंगवानी पड़े। इस तरह फल हमारे पास जब ज़्यादा होगा तो सेहतमंद ताज़ा फल हमारी मार्केटों में जब ज़्यादा आएगा, रेट निस्बतन आम आदमी के लिए मुनासिब रहेगा। और ताज़ा फल खाने से वो जो दवाइयाँ खानी थी, डॉक्टर के पास जाना था, वो वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बेहतर होगी। और जब ज़्यादा एरिए पे ज़राअत होगी और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर होगी तो हमारे आम काश्तकार का जो मेयार ज़िंदगी है, जो उसकी इकनॉमिक्स है, जो उसकी मुआशियात है, वो बेहतर होगी। और जब हमारा इनफरादी तौर पे काश्तकार बेहतर होगा तो सूबा और मुल्क यकीनी तौर पर ज़राअत में तरक्की करेगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट है। आज का प्रोग्राम भी इसलिए हमने किया है कि इनके साथ अपना इनके जो तजर्बात हैं हम वो भी अपना इनसे लेंगे, इनके टनल को विज़िट करेंगे। मैं वैसे पहले 1-2 दफ़ा कर चुका हूँ, मेरी टीम भी अक्सर आती रहती है। तो इसीलिए है कि इनके इस अच्छे काम में इनको शाबाश दी जाए, और जहाँ पे इनको बेहतरी के लिए हम मशवरा दे सकते हैं वो भी देंगे। और जहाँ जहाँ इनको हम गवर्नमेंट की पॉलिसी में रह के हेल्प कर सकते हैं वो भी करेंगे। और जहाँ इनको ऐसी हेल्प चाहिए जो वक्ती तौर पे पॉसिबल नहीं, तो हमारे डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, इस हमारे चैनल के ज़रिए वो बात हमारे सीएम तक पहुँच जाएगी। डायरेक्टर साहब, यहाँ पे ज़मीनें तो लोगों के पास हैं, आपने देखी हैं माशाल्लाह जी बहुत ज़मीनें, लेकिन लोगों के पास वसाइल नहीं है। आपसे पहले भी यहाँ पे अक्सर टीमें वगैरह आती रहती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, लेकिन वो स्टोरी बना के चले जाते हैं कि आप भी स्टोरी बना के चले जाएंगे, दोबारा वापस आएंगे या इनको सब्सिडी मिलेगी या नहीं, कि ऐसा ना कि आप ही दोबारा ना नजर आए हमें। बहुत आपने अच्छी बात की, क्योंकि मैं बज़ाते खुद बड़ी वाशगाह बात करने का आदी हूँ, क्योंकि लगी लिपटी मैं भी नहीं करता। तो अगर कुरैशी साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो मैंने 12 फरवरी को एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया था, और 19 तहसीलें हैं जो तकरीबन मैं सारी विज़िट कर चुका हूँ। और इनके पास ये इसी दौरान यानी मार्च से लेके अब तक ये मेरा दूसरा या तीसरा चक्कर है। हालांकि एज ए डायरेक्टर मैंने पूरी डिवीज़न को देखना है, और जो मेरी टीम है वो व्हाट्सएप के ज़रिए डेली इनके साथ इन टच है, और वो फिज़िकली भी आ रहे हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे छोटे मुलाजम हैं जो इनके साथ तो इंतहाई दोस्ताना मरासम है, और इनकी छोटी छोटी जो बातें मसाइल हैं वो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर के ज़रिए, डिप्टी डायरेक्टर के ज़रिए मेरे तक पहुँचती हैं। जो हम हल कर सकते हैं कर रहे हैं, करेंगे। जो हमारे पास से बाहर होंगे हम सूबे को फौरी तौर पे भेज देंगे, अपने तहकीकाती इदारों को भेज देंगे ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। अच्छा, अक्सर जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं, वसाइल नहीं, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरह करेंगे, किस तरह आप उनकी हेल्प करेंगे? जी देखें, उसमें हमारा महकमा ज़राअत का जो मरी में ऑफिस है,
हमारे डॉक्टर अहमद साहब, ये सनी बैंक से पहले इनका ऑफिस महकमा ज़राअत तोसी का मौजूद है। ये रेगुलर ग्रेड 18 के अफसर हैं, वहाँ बैठते हैं। और हमारा लोकल स्टाफ, हमारे जहाँ जितने फील्ड असिस्टेंट या बेलदार आना, वो इसी बना तहसील के रहने वाले हैं। वो मकामी बोली बोलते हैं और लोगों के साथ उनके ज़ाती मरासम भी है। तो वो किसी से भी बना वो अपनी उस ज़रूरत का इजहार करें, वो इंशाल्लाह हम तक पहुँच जाएगी और हम पूरी नीयत के साथ, पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह उनकी मदद सर करेंगे। यहाँ से ग्रीन पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने पौधे लगाए भी थे, लेकिन जो बाहर वाले हैं जानवर वगैरह, ठीक है, वो पौधे सारे आके जो है ना उखाड़ देते, तबाह कर देते। तो इनकी सेफ्टी के लिए कोई बाड़ वगैरह भी आपका इदारा देता है? नहीं, देखिए, बाढ़ के हवाले से गवर्नमेंट ने कोई इस तरह मेरे इल्म के मुताबिक कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। लोग अपने तौर पे वो ज़रूर कर रहे हैं जिनके पास इस्तात है और वो उसको महफूज कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो इशू है ना बाहर वाले का, जिसे हम वाइल्ड बोर या स्वाइन कहते हैं, तो इसके जो कंट्रोल करने के तरीक़ाकार हैं, वो एक जब कम्युनिटी कैंपेन हो ना, सब मिल के करें, तो वो उसको हम इस लिहाज से देखेंगे कि उसकी ऐसे स्पॉट जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तादाद में इनकी पैदाइश या अफजाइश हो रही है, उनको जब तलब करने का प्लान करेंगे तो ऐसा ऐसा हम इस पे वैसे ही काबू कर लेंगे। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बात थोड़ी लंबी हो रही है, कि मैं बेसिकली ज़िला फैसलाबाद से हूँ और मेरे अपने बचपन में हमारे वहाँ कमाद एकड़ों में नहीं मीलों में लगता था। और ये जो था बाहर वाले का, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा तकलीफ थी कि आप आपकी सोच से बाहर। तब हम एक कैंपेन लेके निकलते थे कि लोगों ने ढोल भी पकड़े होते थे, वो छेने भी खड़काने के लिए, बंदूकें कम होती थी, बल में बर्छे, वो 100-200 बंदा इकट्ठा निकलता था। उस शोर की वजह से वो आगे भागते जाते थे और फिर उनके ऊपर कुत्ते भी छोड़े जाते थे और उनको मारा जाता था। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अब ये है कि हमारे वहाँ पे ये बहुत कम है। लेकिन चूँकि आपके जंगल हैं, बहुत सारे ऐसे बना यहाँ पहाड़ों पे जगह हैं जहाँ पे आम इंसान नहीं पहुँच सकता, तो उसके लिए एक जहर स्टिकनी के नाम से कभी होता था, वो अगर इस्तेमाल किया जाए ना, कि वो चीज़ जो खा सके, मतलब ये गंदम उबाल के या अमरूद जो है उनके ऊपर आप लगा के रख दें। अमरूद का ये फ़ायदा होता है कि उसकी तेज़ खुशबू की वजह से जहर की बदबू नहीं जाती उनकी नाक तक। अगर वो खाएंगे ना तो यकीनन उससे भी वो मरते हैं। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने इनमें थोड़ी ये इसरा की है कि एक दफ़ा जहाँ से फिर ये होता है ना सूरत हाल, उस तरफ ये दोबारा फिर जल्दी ट्रैप नहीं होते। तो इसके तलफ़ी के लिए यकीनन मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बाढ़ के हवाले से ज़रूर कोई सब्सिडी दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट पर यही देखती है कि उसकी इकनॉमिक्स जो है कि कितने एरिया में बाढ़ लगाने से कितनी पैदावार आएगी और मुल्क को ओवरऑल कितना फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अक्सर लोग यहाँ जिनका ज़मीनें लगाना चाहते हैं, लेकिन एक तो यहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी की अभी तो हर जगह पे किल्लत है, लेकिन यहाँ भी खास करके बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो दूसरा जो है ना, स्प्रे वगैरह और खादें वगैरह, इनके भी लोगों के पास वसाइल नहीं, जिन लोगों ने पौधे लगाए। गुज़श्ता तकरीबन थोड़ा सा पहले जो पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के दौर में ग्रीन पाकिस्तान की तरफ से पौधे दिए गए थे। पौधे लगाते वक्त कहा गया था पौधे आप लगाएं, हम लगाने के भी आपको पैसे देंगे, उसके बाद खादें भी देंगे, खादे के बाद स्प्रे भी देंगे। यानी गवर्नमेंट की तरफ सब आती है, लेकिन वो आगे जो होते हैं ना काली भेड़े महकमा जंगलात की, वो सब खा जाते। तो अभी तक अवाम तक कोई चीज़ नहीं पहुँचती। इस वाले से क्या करेंगे? आपने बिल्कुल सही अपना इस लिहाज से बात की होगी कि आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो पहले थोड़ा सा पानी की मैं बता दूँ। आज से एक हफ़्ता पहले मेरी चीफ इंजीनियर स्मॉल डैम्स के साथ बात हुई है। कोटली सतियाँ और तहसील मरी, इसमें 5 पॉइंट जो उसके लिए स्मॉल डैम्स के प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर दिए गए हैं और हमने उस मीटिंग में उस दिन 2 स्मॉल डैम जो है उसको अलाउ किया है। लेकिन इंशाल्लाह वो 5 के 5 हो जाएंगे। वो जब 5 स्मॉल डैम मुकम्मल होते हैं तो वो आपके 2 तरह से मसाइल हल करेंगे। एक तो पीने के पानी के लिए तहसील कोटली सतियाँ और पार्ट्स ऑफ मरी, यहाँ पे लोगों को आसानी से पानी मैसर आना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा उसमें वो कुछ एरिया ज़राअत के लिए भी देंगे, लेकिन मेन उनका फोकस ये है कि पीने के लिए शफाफ और साफ़ पानी आप तक पहुँचाया जाए। और दूसरा एक हम जो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये छत आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले NRSP ने किया था कोटली सतियाँ में कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम।
तो उसमें उन्होंने ये किया था कि इसके नीचे वो बना इसी चादर की नाली सी बना के ना, तो उसे ले गए थे, 1000 गैलन की टैंक रख दिया था, तो उसमें पानी स्टोर होता था। तो उसमें ने ये रिक्वेस्ट की थी, आपने इससे कपड़े नहीं धोने और इसे वाशरूम के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास अगर 5-10 मरले हैं तो उस पर कोई फलदार पौधे लगा लें, उस पर आप जो गर्मियाँ या सर्दियों के मौसम की सब्जियां लगा लें, ताकि आपके किचन का बहुत सारा खर्चा जो है वो ऑर्गेनिक जो सब्जियात हैं वो दोनों मौसमों में बचा सकेंगी। तो एक तो मेरा पैगाम ये है आपकी वसातत से कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है हम अपनी छत से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो हर बंदा जब अपने अपने लिए, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे 10,000 घर हैं, तो 10,000 में 1,000 लीटर का पानी हर बंदे के पास आ जाएगा, तो ज़ीरो से बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी ये है कि जो अभी स्मॉल डैम्स बने हैं, इसके अलावा एक ऑप्शन और मैं उसमें बताऊं जिसमें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप मतलब ज़िम्मेदार हैं और आपका रकबा है, आधा पहाड़ है, जो भी है, उसके अंदर कुछ झरने आ रहे हैं, कोई बना इस तरह आबशार आ रही है, पानी इकट्ठा हो सकता है, तो वहाँ पे आपको मिनी डैम बना के दिया जा सकता है और उस मिनी डैम पे आपको 50% तक सब्सिडी मिल जाएगी और उस मिनी डैम के पानी से आप पानी पी भी सकते हैं, आप उसे ज़राअत भी कर सकते हैं, उसमें मछलियाँ भी डाल सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन बात वही है कि बात जब सब तक पहुँचेगी तो फिर ही उनको फ़ायदा होगा। ज़राअत का शोबा हमारा जो कमज़ोर हुआ, ये सबसे ज़्यादा सोसाइटियों की वजह से हुआ ना। ये आपने मेरे दिल की बात की। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अब वो दौर आ गया है कि ज़री ज़मीन पे अगर कोई सोसाइटी बनाए तो उसके ख़िलाफ़ मुल्क के साथ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल अपना, ये मेरी अपनी राय है और मैं ये चाहूँगा अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि जिस ज़मीन पे खुराक उगनी है उस पे अगर कोई ईंट रखता है तो उसे बिल्कुल माफ़ ना किया जाए। ना ही हमारे ज़मींदारों को इस कीमती ज़मीन को जो हमारी माँ जैसी है इसे इस तरह लालच में आकर ज़ाया करना चाहिए। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। जुल्फ़िकार कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो नीचे एक नाला है हमारा, आप डैम की बात आपने की है, तो यहाँ चश्मे हैं नीचे 2, वहाँ हमने अपनी मदद आपके साथ गांव वालों ने मिल के यहाँ हमने 2 टैंक बनाए हैं जिससे तकरीबन 200-250 घर पानी पी रहा है। तो अगर वो इधर अगर आप छोटा डैम बना के दें हमें, तो उसके लिए आपकी क्या करेंगे हमारे साथ कि जिस तरह हमने अपने मतलब आपके साथ ये 200-250 बंदा पानी पी रहा है, तो आप हमें जहाँ डैम बना, हमारी जगह भी है और यह जगह भी ऐसी है कि जहाँ डैम भी बन सकता है छोटा और पानी सारे लोगों की किल्लत ख़त्म हो सकती है। सर ये काम इन्होंने अपनी मदद आप की हुआ है, एप्रिशिएटेड जी, लेकिन उसमें मैं एक बात कहूँ, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ कि हिम्मत मदद खुदा, और ये आपने अच्छा किया। और अगली बात यह है कि मैं ये बात स्मॉल डैम्स वालों के साथ और अपने सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के साथ और वाटर मैनेजमेंट के साथ मैं शेयर करूंगा। आपने उसकी तस्वीरें मुझे भेज देनी है, तो वो इंशाल्लाह फिर आपको उसमें जो हेल्प हो सकती है हम ज़रूर दिलाएंगे। सर आखिर में हमारा इलाका कैसा लगा, यहाँ के लोग के साथ मिले? देखिए जी, लोग इंतहाई मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं और इंतहाई जवाकश मेहनती हैं कि ऐसी ज़मीन पे भी ये थोड़ी जगह से लाखों रुपए पैदा करके बता दिए कि इनका एक विजन भी है और ये मेहनत करने का और आगे बढ़ने का हौसला भी है, और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर रावलपिंडी, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे राजा बासिल साहब हैं, इनका भी मौका जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए यहाँ पे कवरेज के लिए, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं जनाब यहाँ पे कुरैशी बरादरान को, इकराम साहब को, आपको, कि जिन लोगों ने यहाँ पे घोड़ा गली के अंदर ये ज़राअत के शोबे में आपने ये इतना काम किया। वरना आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे जब से मैंने होश संभाला है यहाँ पे मरी के अंदर या तो होटलिंग से लोग वाबस्ता थे या ट्रांसपोर्ट से, और ये दोनों शोबे, चूँकि मरी एक सियाती मुकाम है तो यहाँ पे सीजनल काम होता था, 6 महीने काम और 6 महीने बेरोज़गारी वाला सिलसिला है। अब यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे एग्रीकल्चर के शोबे में माशाल्लाह यहाँ पे ज़राअत के महकमे वाले भी आए, इनको देख के भी बहुत खुशी हुई है कि चलें अगर यहाँ पे इनको अच्छा टर्न आउट मिलेगा कुरैशी ब्रदर्स को और जो इनके साथ और लोग मुंसलिक के इस शोबे से, अगर उनको अच्छा टर्न आउट मिलेगा तो उनका देखा देखी और भी लोग इस शोबे में आएंगे, जो बड़ी खुशाइन बात है मैं समझता हूँ। हुकूमत के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए हमारे लिए? सर हुकूमत को ये करना चाहिए कि ये लोग, चूँकि यहाँ के ज़्यादातर लोग जो गरीब लोग हैं और उनको स्मॉल फार्मिंग के लिए इनको कर्ज़े दिए जाएँ आसान शराइत पर,
ताकि वो प्लांट प्रोवाइड किए जाएं, ताकि वो लोग यहाँ पे मतलब अपने जैसे चेरी है यहाँ पर लगती है वो दूसरा। जी तो वो ये है कि अब यहाँ पे फलदार पौधे होंगे, ज़्यादा अच्छा सिस्टम होगा। उससे ये होगा कि सेहत के शोबे में भी जब आपको पता है कि इस तरह की फार्मिंग होती है तो हम लोग जाते रहते हैं आगे पीछे, तो बाकायदा आपने देखा होगा सवात के अंदर स्पेसिफ़िकली वहाँ पे पीच का सिस्टम है, वहाँ पे पीच की फार्मिंग होती है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे कोयटा है, आगे पीछे जाएँ कहीं पे सेब की हो रही है, कहीं पे अनार की हो रही है, तो वो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो दूसरे नंबर पे ये है कि रोज़गार के मौके पैदा होंगे, तो गवर्नमेंट को इनको स्मॉल बिज़नेस के लिए जो है ना आसान शराइत पे कर्ज़े देने चाहिए, ताकि ये दूसरे नंबर पे बिजली महंगी हो गई है, बिजली की वजह से अगर यहाँ पे इनको सोलर सिस्टम प्रोवाइड किए जाएँ और इनकी फैंस सिस्टम हो, ताकि इनके जो मेहनत है उस वो रायगां ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। इकराम शहजाद साहब भी हैं, इनका भी मौका जानते हैं। सबसे पहले तो मैं हसन शुक्र साहब अफीज़ साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से अपना वक्त दिया हमको और यहाँ पे आए और ये कवरेज दी। और फिर जो डॉक्टर अहमद मालिक साहब आए, सबसे पहले यहाँ पे वो आए और उन्होंने हम 3-4 विज़िट किया, और जब देखा उन्होंने नर्सरियाँ वगैरह देखी कि पौधे देखे तो इसको अप्रिशिएट किया। फिर आगे आला अफसरान तक हमारी आवाज़ को पहुँचाया। और फिर आज आपके सामने है जो पिंडी के डायरेक्टर और लाहौर से डीजी डायरेक्टर भी आए, और जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हुए। अभी माशाल्लाह वो विज़िट करने के लिए गए हैं। तो इसमें जो है ना, मैं जो है सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगा ये कृषि साहब को, जो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे जगह दी। उसके बाद फिर जो है ना यहाँ पे काम शुरू हुआ और 7 साल से ये पौधे लग रहे हैं। फिर उन्होंने जो अपने ज़ाती ये लगाए पौधे, इस पर भी बहुत मेहनत की, फिर पानी लगा के पूरे इलाके को भी फराहम किया, और अभी तक वो कर रहे हैं। लेकिन अब ये मसला ये है कि अभी जब से ये हुकूमत आई है इसने बिजली इंतहाई महंगी कर दी है, लिहाजा अब इनकी जो एफोर्ट्स है ये बाहर हो गया है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ इन ज़राअत वालों से भी और हुकूमत से भी कि ये जो हमें सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम आले इलाका को पानी का पीने का जो पानी है वो भी दस्तियाब रखना जारी रख सकें। और ये पौधे वगैरह हैं, अक्सर जब हमने पौधे लगाए 400 पौधा यहाँ से भी लगाया था, 100 पौधा आगे पीछे 100 पौधा, लेकिन वो पानी की किल्लत की वजह से वो जो आगे पीछे से वो पौधे खुश हो गए हैं, सिर्फ ये बिजली महंगे होने की वजह से। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये सोलर सिस्टम वाला अगर काम हो जाए तो इंशाल्लाह ये जो है मज़ीद ग्रीन पाकिस्तान अपने विजन कायद इमरान खान साहब वाला है, इसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक बुजुर्ग भी हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशनवाज अब्बासी है, मैं घोड़ागरी का रहने वाला हूँ। बात यह है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है महकमा ज़राअत से कि यहाँ पर जो है प्लांट जो है ये ज़्यादा मरी का इलाका जो है, यहाँ पर फलदार पौधों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नंबर ऑफ नर्सरी इंक्रीज़ की जाए और ये जो पौधे हैं ये लोगों को फ्री मुहैया किए जाएँ, उनके लिए उनको गाइड किया जाए कि इनकी परवरिश अफजाइश कैसे की जाती है। यहाँ पर लीची का दरख्त होना चाहिए, यहाँ पर चेरी का होना चाहिए, यहाँ पर बेई का होना चाहिए, जबकि नर्सरी में ये नहीं है। मैंने ज़राअत के भी बंधु से ये बात की है कि ये दरख्त आपने नहीं है, उन्होंने कहा हमारी नर्सरी में नहीं, और ये होने चाहिए। और उसकी मतलब अफजाइश के लिए उनको गाइड करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए ज़राअत वाले जो बंदे हैं उनको गाँव में फिर कर। और दूसरी ये जो दूसरी कलमें लगती हैं, ये क्या कहते हैं उनको, पाबंदकारी, वो ज़राअत के काम मतलब उनका काम है कि पाबंदकारी में वो उनकी मदद करें, जबकि कोई नहीं होता, मैंने कभी नहीं देखा है। जी, आज का प्रोग्राम ज़राअत के वाले से था। अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।